खुशी एक साज है, हम सबको इसकी आस है, मगर गम मिलता है उसके साथ, तभी समझ में आता है कि खुशी का भी एक राग है। क्या बात है। खुश रहना और खुश दिखना ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो खुश दिखती भी है और खुश रहती भी है। Ladies and gentlemen, it gives me immense delight to welcome Naya Vidha on the podcast of Indore Management Association. Welcome, Naya. Thank you so much. Thank you very much. Naya, you are already the sensation of social media. तो हमारे व्यूअर्स इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये जानना चाहते हैं कि नाया को पहुंचना कहाँ तक है, जाना कहाँ तक है। क्या नाया आपकी कोई मंजिल है? नायाब तो नदी के अंदर बहना पसंद करती है, तो जहाँ पहुंच जाए गो विद द फ्लो पर्सन। आई डोंट थिंक आई हैव। अच्छा, तो नाया आपको जहाँ तक पहुंच जाए वहां तक नाया मिल, क्या बात है। वैसे ऐसा कहते हैं कि सक्सेस एक आइसबर्ग है, तो ऊपर तो सक्सेस सबको दिखाई देती है, लेकिन सक्सेस के अंदर का जो हार्डवर्क है, जो रोना धोना, ग्रीफ, चैलेंज, जो फेलियर्स जो है वो अंदर रहते हैं। और उसके भी अंदर रहते हैं चैलेंजेस और ग्रीफ्स के अंदर रहते हैं वैल्यूज। हम अपनी लाइफ में कौन सी वैल्यूज को फॉलो करते हैं, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। नायाब के जीवन में नायाब क्या चीज बिल्कुल एज अ वैल्यू फॉलो करती है? एज अ वैल्यू तो मुझे लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी फॉलो कर लूँ तो आई एम गुड टू गो। कि हम ना इमोशंस के क्या बिजनेस नहीं बोल सकते, बट वट एवर वी स्पीक अबाउट इज सोरली इट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। तो अभी क्या है ना कि एक तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है इट रिवॉल्व्स अराउंड यूनिवर्स एज अ प्लान। तो उसका मेरे लिए कोई प्लान है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो मैंने अपने लिए कोई बनाया नहीं है प्लान, ठीक है, उसी का प्लान है। क्योंकि आज तक जो भी हुआ है तो मुझे तो ये लगता है कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। हम लोग तो बहुत छोटे ख्वाब देखते हैं यार, छोटे छोटे शहरों से निकले हुए लोग। हम लोग तो बस इतना ख्वाब देखते हैं कि सेटल हो जाए। सेटलमेंट तो कुछ भी हो सकता है। सेटलमेंट तो किराए का मकान और नौकरी भी होती है, और सेटलमेंट मन्नत के बाहर खड़े लाखों लोग भी होते हैं। तो सेटल सबका मेरे को लगता है ख्वाब देखने का तरीका अलग होता है। तो मेरे तो जो मुकम्मल हो गए उसमें से आधे तो मुझे लगता है देखे ही नहीं थे। आई तो बिलीव दैट इट्स यूनिवर्स का प्लान। और जो वैल्यू सिस्टम है इट इज लाइक जेन्युइनली बस मैं ह्यूमैनिटी में विश्वास करना चाहती हूँ कि मोहब्बत फैलाने का काम है, तो मोहब्बत फैलाते रहो, बस और कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो नायाब का कोई टर्निंग पॉइंट तो होगा लाइफ का। व्हाट इज इट टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट थे और फिर उसके बाद आप पोएट्री में बहुत तो नहीं थी। मतलब मैं बहुत पढ़ाकू थी, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आते थे। एवरेज स्टूडेंट थी। ओके, बट आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। तो ये पोएट्री एकदम ये बिल्कुल इट्स ऑलटुगेदर अ डिफरेंट फील्ड। हाउ कैन यू इंस्पायर? क्या टर्निंग पॉइंट बनाया? आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट। मतलब मैं बहुत छोटी थी व्हेन पोएट्री हैपेंड टू मी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं लिखती थी, लिख लेना मुझे चुन लिया एक दिन, बस ऐसा मुझे आई लाइक टू से इट इन, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे बस की थी। मतलब या मैं जैसे माहौल में थी, बस आई वाज वेरी लोनली। तो बस मुझे मजा आने लगा किताब पे अपने भाव का। वो बच्चे नहीं होते जिनको स्टेशनरी बड़ी अच्छी लगती है, हम सब वही होते हैं कि अच्छे पेन, अच्छी किताबें, अच्छी डायरीज, उसमें क्या लिखें। जो आप पढ़ाकू बच्चे ऐसे ही होते हैं, जरूरी नहीं हम सब टॉपर्स हो, बट मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, जो किताबों पे सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं या कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की जिंदगी में। उसी में से बस एक अपने अकेलेपन को दूर भगाने का तरीका था राइट थिंग्स। और फिर और मुझे लगता है मैं वेरी पैशनेट पर्सन, तो जब सारे पैशन एक एक करके मार दिए गए तो यही बची ना हो पैशन का साथ निभाने को, तो मैंने इसको पकड़ लिया बस। आपकी पोएट्री में बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है नाना। कोई ऐसी चीज है आपकी पोएट्री में जो आप स्पेशली फॉलो करती हैं? मेरी खुशी, मतलब आपकी पोएट्री क्या खुशी को एक्सप्रेस करती है, या आपकी पोएट्री कोई लाइफ की ऐसी चीज को स्पेसिफिकली आपको कोई टारगेट ग्रुप है कि भाई उन्हीं को टारगेट करना है, या ऐसी कोई चीज है ऐसी खास बात है आपकी पोएट्री में? आई थिंक दो चीजें हैं विच एक तो मैं कोशिश करती हूँ बिकॉज आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन यू स्पीक ऑन माइक एंड व्हेन यू अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया इट हैज द पावर टू रीच 10 to 10 lakh and 10 crore people, तो अगर मैं उस मोमेंट में चूज करती हूँ हेट के बारे में बोलना,
तो आई एम श्योर इट वो वही है कि नफरत के बारे में जितनी बात करो वो उतनी और हो जाती है, दुख बांटने से कम हो जाता है, नफरत फैलाने से बहुत जल्दी फैलता है। तो आपने सोशल मीडिया पर पॉजिटिव तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं नफरत महसूस भी कर रही हूँ तो मैं वेट करती हूँ कि वो खत्म कब होगी और मैं उसके बारे में तब लिखूं, या अगर मैंने बीच में जब उसके बारे में लिखा है तो मैं जनता के सामने ना बोलूं, क्योंकि शायद वो सही नहीं है। पता नहीं, मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ क्या ही हूँ मैं। लाइक एज अ आर्टिस्ट आई एम श्योर वी लेजेंड्स इन दिस कंट्री अराउंड अस, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई स्पीक। ग्रेट, इतनी समझदारी और मेच्योरिटी वाली बात। मुझे लगता है कि पोएट्री में एक इंसान बहुत इमोशनल होता है तो वो पोएट्री करता है। नायाब में इतनी मेच्योरिटी, इतनी समझदारी कहाँ से आ रही? मैं आई से दैट आई हैव some things left from the past life. कुछ चीजें बच जाती हैं। अगर आप पोएट्री होती तो क्या होती? तो शायद मैं मैथमेटिशियन होती, तो शायद हमें कोई दूसरा आर्यभट्ट मिल जाता। नायाब अपने लेजर टाइम में क्या करती है? कैसे अपने आप को I want to take a break. So what do you do when you take a break? I love watching films, web series. I watch a lot of content. Oh, that's great. आपको सोशल मीडिया की सेंसेशन माना जाता है, बट सोशल मीडिया तो अगेन बात वापस भूल के आती है कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रोलर्स, नेसेयर्स ऑन द सोशल मीडिया। आप अपने आप को कैसे बांध के रखती है? हाउ डू यू perhaps focus in your life that you are not going to react, you are not going to respond to any of the naysayers of the social media? What is that one thing that keeps you very binded and being? I think मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली में जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको बहुत करीब रखती हूँ। तो ऐसे मेरे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि जिसको कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन लेयर, तो सेफ्टी ब्लैंकेट राइट बन के खड़े रहते हैं, डाल बन के। तो मुझे लगता है कि ऑल्सो तादाद भी देखी जाए ना, तो चाहने वाले जब तक ज्यादा हो तो तब तक मुझे नहीं लगता ट्रोलर्स को भाव नहीं चाहिए। और नायाब को सबसे ज्यादा एक इंसान की कौन सी क्वालिटी पसंद है? व्हाट इंटरेस्ट्स यू मोस्ट इन अ ह्यूमन बीइंग, जिसको देखकर आप बहुत इन्फ्लुएंस होती है? हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस पर्सन? पर्सपेक्टिव, नजरिया बहुत मुझे इम्प्रेस करता है, बहुत। तो शायद आप अपनी जीवन साथी में यही क्वालिटी देखेंगी या इससे भी ज्यादा कुछ और? मुझे तो बोलते हैं ना आजकल जेनजी वाइब मैच करनी चाहिए। आप तो ये हमारे यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लगे रहने से सब कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, बट आई थिंक इट्स स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। So don't find easy routes, because eventually you will have to work very hard in many ways. Very true, absolutely. Wow, what a great inspiring session we have with Maya. Thank you so much, viewers. Thank you so much, viewers of the Indore Management Association. And it's really a matter of honor for the Indore Management Association to have such youth amongst in the country who are working day and night so hard and inspiring every youth and every the dream of the every youth. I hope we're doing a good job then. Thank you so much. Thank you, Naya. Thank you.